नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं दृष्टि दोष, आंख के कुछ दोष पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहा जाता है या यह आनुवांशिक रोग है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। मान लीजिए दोस्तों ये वस्तु है, वस्तु को देखना है। यह है दोस्तों रेटिना। रेटिना यह होता है दोस्तों आंख का लेंस। यदि दोस्तों निकट दृष्टि है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। दूर और निकट, दूर, उत्तल। दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर। निकट है तो अवतल बड़ा वाला होगा, दूर है तो उत्तल वाला होगा, उत्तल लेंस। ये समझने का एक तरीका है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो निकट है, निकट मतलब अवतल यानी अवतल लेंस। दूर मतलब उत्तल, उत्तल छोटा है, दूर छोटा है तो उत्तल छोटा है। अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो वस्तु को हम ठीक तरह से देख पाएंगे। इसका चित्र के माध्यम से इसे हमने समझा है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। अतः निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस की चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह लेंस किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हम चीजों को आसानी से देख पाएंगे। दूर दृष्टि आ गया दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। पता है तो दूर मतलब उत्तल। तो ये रेटिना है दोस्तों, रेटिना से अब ये लेंस आंख का, तो इसमें उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं तो वस्तु को हम निकट वाली को हम देख पाएंगे। दूर दृष्टि दोष है तो यह स्पष्ट है कि दूर दृष्टि रोग में प्रकाश किरण रेटिना पर केंद्रित ना होकर रेटिना से दूर केंद्रित होता, रेटिना से दूर यहां केंद्रित होता है। तो इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल मतलब अभिसारी होता है, कि चश्मे का प्रयोग करेंगे। यह किरणों को सिकोड़ कर रेटिना पर केंद्रित कर देगा, जिससे नजदीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। अगला है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में ना तो निकट दिखता है ना ही दूर दिखता है। इसी को जरा दृष्टि रोग कहते हैं। इस रोग को ठीक करने के लिए बाई फोकस लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। इस चश्मे में अवतल लेंस बाहर, उत्तल लेंस अंदर की ओर होता है, जिससे हम चीजों को आसानी से देखते हैं। यह है जरा दृष्टि दोष। और देखते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है दोस्तों? इस रोग में निकट दूर दिखेगा लेकिन ऊपर की ओर नहीं दिखेगा। अबिंदुकता में निकट तो दिखेगा, दूर दिखेगा लेकिन ऊपर की ओर नहीं दिखेगा। इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये अबिंदुकता का रोग है। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद में लेंस अपारदर्शी हो जाता है और दिखाई नहीं देता है।
ऑपरेशन के माध्यम से लेंस को निकाल दिया जाता है। इसके स्थान पर चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कैमरा। कैमरा, एक कैमरे का एक आप दोस्त चित्र बना लीजिए। कैमरे का चित्र, ये वस्तु है, वस्तु कैसे फोटो खींचते हैं, कैमरा। कैमरा मेन यही होता है दोस्तों, यही कैमरा है। ये तो पूरी बॉडी है। सिल्वर ब्रोमाइड की रील होती है, रील इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की होती है कैमरा में, और या किसी वस्तु को फोटो खींचता है। ये दोस्तों कैमरा है, कैमरे का चित्र है। बड़ा सुंदर कैमरा बनाए हैं हम, आप भी बना लीजिए। कैमरा भी आंख के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कैमरा है आंख के सिद्धांत पर काम करता है। कैमरे में सिल्वर ब्रोमाइड की रील होती है। इसी रील पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोटो खींचने के बाद इस रील को सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो के घोल में धो लेते हैं। इसी को निगेटिव कहा जाता है। इस निगेटिव को धूप में सुखा लेते हैं तो वस्तु का चित्र उभर आता है। इसी को पॉजिटिव कहते हैं, या इसी पर कार्य करता है। ये हो गया दोस्तों कैमरा। कैमरे के बाद देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? बरसात के सीजन में पानी की बूंद वायुमंडल की परतों में लटकी रहती है। इन बूंदों पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और एक धनुष का आकार प्राप्त होता है। इसी को, जो धनुष का आकार प्राप्त हो रहा है दोस्तों, इसी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष जो है दोस्तों, यह 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इस प्रकार के इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे दिखता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्तों? इसमें 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे दिखता है। इस प्रकार इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है। इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ सूर्य की तरफ करना पड़ेगा। इंद्रधनुष की घटना पहाड़ों पर बरसात के सीजन में घटित होती है। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।